फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोनिक अपने कैंपर वैन में सो रहा होता है। तभी वहां सोनिक का दोस्त आता है और उसे रेस करने के लिए जगह देता है। सोनिक उठकर थोड़ा एक्सरसाइज करता है और अपना रेस यूनिफॉर्म पहनकर कैंपर वैन से बाहर आता है। सोनिक अपने पिट स्टॉप टीम के पास जाता है। वहां आकर सोनिक रेस इंजीनियर से पूछता है कि हम किस नंबर पर हैं। रेस इंजीनियर सोनिक से कहता है कि रेस हाथ से जा चुकी है, हम 7वें नंबर पर हैं। इंजीनियर सोनिक से कहता है कि तुम जैसे तैसे 7वीं पोजीशन को होल्ड कर लो। सोनिक अपना हेलमेट पहन लेता है। रेस कार आते ही सोनिक ड्राइवर को बाहर निकालकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही कार के टायर चेंज होते हैं, सोनिक कार को तेज स्पीड में रेस ट्रैक पर ले आता है। सोनिक अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर बाकी कारों को पीछे छोड़ने लगता है। देखते ही देखते सोनिक दूसरे नंबर पर आ जाता है। सोनिक के आगे बीएमडब्ल्यू होती है। सोनिक बीएमडब्ल्यू को ओवरटेक करने लगता है। सोनिक को ओवरटेक करता देख बीएमडब्ल्यू का ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है। तभी आगे टर्न आ जाता है। सोनिक ब्रेक लगाकर कार को टर्न कर लेता है। बीएमडब्ल्यू की स्पीड ज्यादा होने के कारण कार टर्न नहीं हो पाती और सोनिक उसे भी पीछे छोड़ देता है और रेस जीत जाता है। फिर सोनिक अपना इनाम लेकर वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक लॉन्ड्री में कपड़े धो रहा होता है। तभी वहां एक स्पोर्ट्स कार आती है। स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर सोनिक के पास आता है और कॉल करने के लिए सोनिक का फोन मांगता है, क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया होता है। सोनिक फोन देने से मना कर देता है। स्पोर्ट्स कार का मालिक वहां से जाने लगता है। सोनिक उससे कहता है कि मजाक बहुत हो गया। स्पोर्ट्स कार का मालिक सोनिक का दोस्त रूबन होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक और रूबन बात कर रहे होते हैं। रूबन की एक फॉर्मूला 1 रेस टीम होती है। वहां रूबन सोनिक से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी टीम की हालत खराब है, मेरी टीम का ड्राइवर चला गया है, रेस के 2.5 सीजन खराब गए हैं और रेस में मेरी टीम आखिरी पोजीशन पर है। रूबन सोनिक से कहता है कि तुम मेरी फॉर्मूला 1 रेस के ड्राइवर बन जाओ। सोनिक रूबन से कहता है कि मुझे माफ करना दोस्त, मैं फिर से फॉर्मूला 1 रेस नहीं करना चाहता, क्योंकि सोनिक पहले भी फॉर्मूला 1 रेस में हिस्सा ले चुका था। तब रेस के दौरान सोनिक की कार रेस ट्रैक से हटकर एक सेफ्टी बैरियर से टकरा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तब से ही सोनिक ने फॉर्मूला 1 रेस में भाग लेना छोड़ दिया। रूबन सोनिक को उसकी पहले की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अगर ये यहां होता तो क्या कहता। सोनिक कहता है कि मुझ में अब वो बात नहीं है। रूबन कहता है कि तुम में अभी भी वही बात है। फिर रूबन सोनिक को लंदन के लिए एक फर्स्ट क्लास टिकट देता है, जहां रूबन की फॉर्मूला 1 की टीम है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रूबन की फॉर्मूला 1 टीम F1 कार की टेस्टिंग कर रही होती है। कार को टीम का एक ड्राइवर जोशवा ड्राइव करता है। जोशवा कार की स्पीड बढ़ाकर 2 सेक्टर टाइम पर क्रॉस कर लेता है, मगर तीसरा सेक्टर वक्त पर पूरा नहीं कर पाता। जोशवा अपने पिट स्टॉप टीम के पास आ जाता है। वहां टीम की टेक्निकल डायरेक्टर केट मैकेना जोशवा से पूछती है कि तुम सेक्टर 3 टाइम पर क्रॉस क्यों नहीं कर पाए। जोशवा कहता है कि यह कार स्लो कॉर्नर पर सही से टर्न नहीं लेती, लेकिन फास्ट कॉर्नर में ज्यादा अच्छे से टर्न लेती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक और रुबन वहां आ जाते हैं। रुबन सोनिक से बाकी सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। सोनिक F1 कार के पास आता है। जोशवा सोनिक से कहता है कि आपको यह कार ड्राइव किए जमाना हो गया होगा। फिर जोशवा सोनिक से कहता है कि इस कार का बैलेंस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, टर्न 1 और 9 पर संभाल कर ड्राइव करना, वरना हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। सोनिक टेक्निकल डायरेक्टर केट से कहता है कि क्यों ना टारगेट थोड़ा रीजनेबल रखे, वही सेटअप दो। अगर मैं जोशवा के लैप टाइम से 1 सेकंड भी ऊपर गया तो मैं यहां से चला जाऊंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि F1 टीम का चीफ मैकेनिक डॉज डाउडा सोनिक को F1 कार के स्टीयरिंग और रेस ट्रैक के बारे में बताता है। फिर सोनिक अपना रेसिंग सूट पहनकर कार में बैठ जाता है। सोनिक रेडी होने के बाद F1 कार को रेसिंग ट्रैक पर लाता है। टेक्निकल डायरेक्टर केट रेस इंजीनियर से कहती है कि स्क्रीन पर जोशवा का लैप टाइम दिखाए। यहां सोनिक अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है। तभी टर्न लेते वक्त कार स्लिप हो जाती है। सोनिक फिर से कार की स्पीड बढ़ाता है। इस बार सोनिक अच्छे से टर्न लेता है। सोनिक फिनिश लाइन के करीब होता है, तभी एक बड़ा टर्न आ जाता है। जैसे ही सोनिक बड़ा टर्न लेता है, उसकी कार स्लिप होकर सेफ्टी बैरियर से टकरा जाती है। तभी वहां एम्बुलेंस और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। सोनिक कार से बाहर आता है। रुबन सोनिक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सोनिक कहता है, मैं ठीक हूं। टेक्निकल डायरेक्टर केट सोनिक से कहती है कि तुम टेस्ट में पास हो गए हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि रुबन न्यूज में अनाउंस कर देता है कि सोनिक उनकी टीम का नया ड्राइवर है। आगे हमें दिखाया जाता है कि न्यूज रिपोर्टर जोशवा से सवाल करते हैं, आपके रेस के 2 सीजन खराब रहे, 0 जीत और कार की समस्याएं रहीं।
लेकिन इन सब के बीच आपकी टीम में एक नया टीममेट जुड़ा है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जोशुआ कहता है, कार की समस्याएं सुधारी जा सकती है। एपेक्स में जबरदस्त इंजीनियरिंग नियम है और जहां तक नए टीममेट की बात है, तो मेरे ख्याल से एपेक्स बुजुर्गों को एक मौका दे रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने लगता है। एक्सरसाइज करने के बाद सोनिक रेसिंग ट्रैक पर जॉगिंग करने जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोनिक और जोशुआ रेस करने के लिए तैयार होते हैं। तभी जोशुआ वहां सोनिक से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माफी मांगता है। सोनिक जोशुआ को माफ कर देता है। तभी वहां रुबन आ जाता है। रुबन सोनिक से कहता है, क्या तुम तैयार हो? सोनिक कहता है, हम रेडी हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक, जोशुआ और बाकी रेसर कार में बैठ जाते हैं। सभी रेसर रेसिंग के लिए तैयार होते हैं। टाइमर शुरू होता है। टाइमर खत्म होते ही सभी रेसर कार तेज चलाने लगते हैं। सोनिक अपनी रेसिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके रेसरों को पीछे छोड़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोनिक की कार के आगे रेड बुल की F1 कार होती है। सोनिक अपने रेस इंजीनियर से बात करता है। सोनिक कहता है कि मेरी कार मोड़ लेते समय रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। अटैक पोजीशन लेना मुश्किल हो रहा है। रेस इंजीनियर सोनिक से कहता है कि तुम DRS रेंज में हो, अगले स्ट्रीट ट्रैक पर ओवरटेक कर सकते हो। स्ट्रीट ट्रैक आते ही सोनिक रफ्तार बढ़ाता है और रेड बुल की F1 कार को पीछे छोड़ देता है। सोनिक रेस इंजीनियर से कहता है कि मेरी कार के टायर की ग्रिप नहीं है। रेड बुल F1 कार की स्पीड ज्यादा है, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। तभी एक मोड़ आ जाता है। सोनिक की कार के टायर खराब होने के कारण उसे मोड़ लेते समय स्पीड कम करनी पड़ती है और रेड बुल की F1 कार सोनिक को पीछे छोड़ देती है। यहां हमें दिखाया जाता है कि जोशुआ की कार के भी टायर खराब हो जाते हैं। जोशुआ टायर बदलवाने के लिए पिट टीम के पास आ जाता है। पिट टीम कार के टायर बदलने में देरी कर देती है और कई कारें जोशुआ से आगे निकल जाती हैं। जोशुआ के बाद सोनिक भी टायर बदलवाने आता है। पिट टीम सोनिक के भी टायर बदलने में वक्त लगा देती है। सोनिक अपनी कार की स्पीड और तेज कर लेता है। सोनिक जोशुआ को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, मगर जोशुआ हार नहीं मानता और वह भी सोनिक को ओवरटेक करने लगता है। तभी अचानक दोनों के टायर आपस में टकरा जाते हैं और दोनों स्लिप होकर रेसिंग ट्रैक से बाहर आ जाते हैं। जोशुआ और सोनिक पिट टीम के पास आते हैं। वहां जोशुआ और सोनिक के बीच बहस हो जाती है। तभी टीम प्रिंसिपल उन दोनों को रोकता है और सोनिक वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक एक बाथटब में बर्फ डालकर उसके अंदर बैठ जाता है। तभी वहां रुबान आ जाता है। रुबान सोनिक से कहता है कि तुमने दोनों कारों का कबाड़ा कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ड्राइवर भी भाग जाएगा। सोनिक कहता है कि जोशुआ को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर सोनिक रुबन से कहता है कि मुझे टेक्निकल डायरेक्टर केट के बारे में बताओ, मुझे उससे कार के बारे में बात करनी है। सोनिक रुबन से कहता है कि इन कारों से हम जीत नहीं पाएंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर केट F1 कार का टेस्ट ले रही होती है। तभी वहां सोनिक आ जाता है। सोनिक केट से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। केट कहती है कि मैं नया फ्रंट विंग कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रही हूं। सोनिक कहता है कि मैं तुमसे कार के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आगे हमें दिखाया जाता है कि केट सोनिक से पूछती है कि तुम कार के बारे में क्या चर्चा करने वाले थे। सोनिक कहता है कि हम सीधे ट्रैक पर रेड बुल, फेरारी, मर्सिडीज जैसी कारों का मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम DRS रेंज में तेज रफ्तार के साथ टर्न ले सकें तो हम उन कारों से आगे निकल सकते हैं। केट सोनिक से कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं कार को फिर से डिजाइन करूं ताकि तुम DRS रेंज में तेज रफ्तार के साथ मोड़ ले सको। सोनिक कहता है, हाँ, मुझे ऐसी कार चाहिए जो रेस में वापसी करा सके। केट सोनिक से कहती है कि यह करना मुश्किल है। सोनिक केट से कहता है कि तुम कार को फिर से डिजाइन कर सकती हो। केट कहती है, ठीक है, मैं कार को फिर से डिजाइन करूंगी जब तुम रेस में लास्ट पोजीशन से टॉप 10 में आओगे। सोनिक कहता है, ठीक है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोशुआ और सोनिक अपने अपने तरीके से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोनिक और जोशुआ अपना रेसिंग सूट पहनकर कार में बैठ जाते हैं। टाइमर के खत्म होते ही रेस शुरू हो जाती है। DRS रेंज वाला टर्न आते ही 3 कारें आपस में टकरा जाती हैं और रेस ट्रैक से बाहर चली जाती है। रेस के दौरान सोनिक की कार का टायर फट जाता है। सोनिक अपने पिट टीम के पास आता है। सोनिक पिट टीम से कहता है कि उसकी कार में सॉफ्ट टायर लगाए जाए। तभी टेक्निकल डायरेक्टर केट कहती है कि इस गर्मी में सॉफ्ट टायर 10 लैप भी नहीं टिकेंगे। सोनिक कहता है कि हार्ड टायर से हम यह रेस नहीं जीत पाएंगे। रेस प्रिंसिपल सोनिक से कहता है कि इस रेस में सभी हार्ड टायर इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनिक कहता है कि जो सब कर रहे हैं, अगर हम भी वही करेंगे तो हम ये रेस हार जाएंगे।
रेस प्रिंसिपल सॉफ्ट टायर लगाने के लिए मान जाता है। पिट टीम तेजी से टायर बदलती है। सोनिक तेजी से कार चलाता है। सोनिक अपने रेस इंजीनियर से कहता है कि तैयार रहना, मैं फिर आऊंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक की कार के आगे फेरारी की F1 कार होती है। टर्न लेते वक्त सोनिक फेरारी F1 कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से रेस ट्रैक पर कार के टुकड़े फैल जाते हैं। तभी रेस सेफ्टी वाले सेफ्टी कार डिप्लॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी कारों को सेफ्टी कार के पीछे धीमी गति से चलना पड़ता है। सोनिक फिर से पिट टीम के पास आता है। पिट टीम सोनिक की कार को ठीक करती है। सोनिक उनसे कहता है कि मैं फिर आऊंगा, तैयार रहना। सोनिक का प्लान होता है कि वह बार बार रेस ट्रैक को खराब करता रहेगा और सेफ्टी कार डिप्लॉय होने की वजह से बाकी कारों को धीमा होना पड़ेगा। सोनिक टर्न लेते वक्त फिर से एक F1 कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी कार फिर से डिप्लॉय करनी पड़ती है और बाकी कारें फिर से धीमी हो जाती हैं। इसी दौरान जोशुआ 11वें नंबर पर आ जाता है, क्योंकि सेफ्टी कार डिप्लॉय होने की वजह से बाकी कारों को धीमा होना पड़ता है। सोनिक रेस के दौरान स्पॉन्सर बोर्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक फिर से खराब हो जाता है। यहां जोशुआ फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से रूबन की टीम आखिरी पोजीशन से सीधे टॉप 10 में आ जाती है। सोनिक टेक्निकल डायरेक्टर केट के पास आता है और कहता है कि मैंने वादा निभा दिया, अब तुम कार को रीडिजाइन करोगी। यह कहकर सोनिक वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक रेस सिम्युलेटर ट्रेनिंग कर कर अपनी ड्राइविंग स्किल्स बढ़ाता है। सोनिक बार बार अपने सेक्टर और लैप टाइम चेक करता है। यहां टेक्निकल डायरेक्टर केट कार डिजाइन कर रही होती है, तभी सोनिक वहां आ जाता है। सोनिक केट से कहता है, क्या तुमने कार को रीडिजाइन कर लिया? केट कहती है, हाँ। केट सोनिक से कहती है कि मैंने कार के टायर्स को क्लोज और कॉर्नर्स डिजाइन किए हैं, जिसकी वजह से DRS रेंज में 322 की स्पीड पर भी अच्छे से टर्न ले सकते हो। यह कहकर केट वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेस प्रिंसिपल और सभी लोग रेस जीतने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। वहां सोनिक कहता है कि मैं बाकी रेसर्स को संभाल लूंगा और आज की रेस हमें जोशुआ जिताएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि रेस शुरू हो जाती है। रेस में जोशुआ 10वें नंबर पर होता है। यहां सोनिक रेस के दौरान रेस ट्रैक के साइड में जाकर अपने कार का टायर पंचर करवा लेता है, जिसकी वजह से रेस ट्रैक पर पत्थर और बारीक कंकर फैल जाते हैं। ट्रैक सेफ्टी वाले वर्चुअल सेफ्टी कार का अनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से बाकी कारों को स्लो होना पड़ता है। यहां सोनिक टायर चेंज कराने पिट टीम के पास आ जाता है। पिट टीम फास्ट टायर चेंज करती है। सोनिक कार तेज चलाकर 2 कारों के आगे आ जाता है। यहां जोशुआ 10वें पोजीशन से चौथे पोजीशन पर आ जाता है। कुछ ही देर बाद वहां बारिश होने लगती है। बारिश के कारण जोशुआ को कार ड्राइव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जोशुआ देखते ही देखते दूसरे पोजीशन पर आ जाता है। यहां सोनिक फिर से पिट टीम के पास टायर चेंज कराने आता है। तभी सोनिक टीम प्रिंसिपल से पूछता है कि जोशुआ मुझसे कितने पीछे है, कहां है? टीम प्रिंसिपल कहता है कि 30 सेकंड पीछे। सोनिक 30 सेकंड वेट करता है। जैसे ही जोशुआ पिट टीम के पास से गुजरने लगता है, वैसे ही सोनिक भी रेस ट्रैक पर आ जाता है। सोनिक के पीछे रेड बुल की F1 कार और जोशुआ होते हैं। सोनिक रेड बुल की कार का रास्ता रोकता है ताकि जोशुआ 1 पोजीशन पर आ जाए, मगर सोनिक रेड बुल की कार को ज्यादा देर रोक नहीं पाता। रेड बुल की कार सोनिक को ओवरटेक करके आगे चली जाती है। जोशुआ भी सोनिक को ओवरटेक कर सोनिक से आगे चला जाता है। सोनिक टीम प्रिंसिपल से कहता है कि जोशुआ को स्पीड कम करने बोलो, आगे टर्न है। प्रिंसिपल जोशुआ से कहता है कि स्पीड कम करो, आगे टर्न है। मगर जोशुआ प्रिंसिपल की बात नहीं सुनता और रेड बुल की कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। तभी आगे टर्न आ जाता है। जोशुआ टर्न लेता है, मगर स्पीड ज्यादा और बारिश के कारण जोशुआ की कार के टायर स्लिप हो जाते हैं और जोशुआ की कार रेस ट्रैक के बाहर जाकर गिर जाती है। सोनिक कार रोककर जोशुआ के पास जाता है। सोनिक जोशुआ को कार से बाहर निकालता है। तभी वहां एम्बुलेंस आ जाती है। जोशुआ को एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोशुआ हॉस्पिटल में होता है। जोशुआ की मां जोशुआ के पास होती है। वह बाहर आती है। तभी रूबन जोशुआ की मां से पूछता है कि जोशुआ अब कैसा है। जोशुआ की मां कहती है कि जोशुआ अब ठीक है और आराम कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रूबन न्यूज रिपोर्टर्स से कहता है कि जब तक जोशुआ ठीक नहीं हो जाता, तब तक के लिए हमारे रिजर्व ड्राइवर लूका कोटिस हमारे ड्राइवर होंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि रेस शुरू हो जाती है। इस बार सोनिक अपनी रेसिंग स्किल से सभी को पीछे छोड़ने लगता है। सोनिक 21वीं पोजीशन से सीधे 9 पोजीशन पर आ जाता है। यहां जोशुआ खुद को रिकवर कर रहा होता है। जोशुआ हर रोज एक्सरसाइज और जॉगिंग करता है। वहीं दूसरी तरफ सोनिक 9वीं पोजीशन से 5वीं पोजीशन पर पहुंच जाता है।
सोनिक की रेस जोशुआ टेलीविजन पर देख रहा होता है। जोशुआ पूरी तरह रिकवर होकर फिर से टीम में आ जाता है। सभी लोग जोशुआ का स्वागत करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि रेस फिर से शुरू होती है। सोनिक फिर से बाकी कारों को पीछे छोड़ने लगता है। तभी जोशुआ पीछे से सोनिक के पास आता है और सोनिक की कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से सोनिक की कार स्लिप होकर रेस ट्रैक के बाहर चली जाती है। रेस खत्म होने के बाद सोनिक जोशुआ के पास आता है। सोनिक जोशुआ को धक्का देकर कहता है कि अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सोनिक कहता है कि तुमने हमारी जीत के आधे चांस खराब कर दिए। जोशुआ कहता है कि भिड़े बिना कोई आगे कैसे जा सकता है। सोनिक कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे हजारों टैलेंट वाले रेसर्स देखे हैं। अगर तुमने रूबन को धोखा दिया, जिसने तुम्हें सपोर्ट किया, अगर टीम को धोखा दिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर सोनिक वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रूबन की फॉर्मूला 1 टीम के पास FIA का जज आता है। FIA जज वह होता है जो F1 कार के डिजाइन और पेपर्स चेक करने के बाद कार को रेस में परफॉर्म करने की अनुमति देता है। FIA जज रूबन से कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम्हारी कार का फ्लोर अपग्रेड रूल्स के खिलाफ है। जज कहता है कि तुम्हारी कार रेस नहीं कर सकती। रूबन जज से कहता है कि हमने आपको कार के डिजाइन ड्राइंग्स, फोटोज और पेपर्स पहले ही सबमिट कर दिए थे और आपने परमिशन भी दे दी थी। FIA जज कहता है कि शायद जिस कार के पार्ट से आप रेसिंग कर रहे हो वह आपकी फैसिलिटी से बाहर बनाए गए हैं। जज रूबन से कहता है कि आप इस कार को रेस में नहीं ला सकते, आपको अपनी पहले वाली कार से ही रेस करनी होगी। ये वही कार होती है जिसकी स्पीड कम होती है, जिसे सोनिक ने केट से रीडिजाइन करने को कहा था। सोनिक टेंशन और गुस्से में होता है क्योंकि उन्हें स्लो कार से रेस करनी पड़ेगी। फिर दिखाया जाता है कि रेस शुरू हो जाती है। सोनिक गुस्से में कार बहुत तेज चला रहा होता है। रेस इंजीनियर सोनिक से कहता है कि कार की स्पीड कम करो, तुम DRS जोन में हो, मगर सोनिक कार की स्पीड कम नहीं करता। आगे एक F1 कार होती है। सोनिक उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है। तभी गलती से दोनों कारों के टायर टकरा जाते हैं और सोनिक का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक अस्पताल में लेटा हुआ होता है। रूबन सोनिक के पास आता है और सोनिक से कहता है कि C5 नेक फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में चोट और सिर में जोरदार टक्कर से गंभीर चोट आई थी, जिससे विजन लॉस होने का खतरा हो सकता है। रूबन कहता है कि यह रिपोर्ट आज से 30 साल पुरानी है। यह कहकर रूबन वह रिपोर्ट फेंक देता है। रूबन सोनिक से कहता है कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें रेस ट्रैक के आसपास भी नहीं होना चाहिए था। अगर रेस ट्रैक पर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार मैं होता। रूबन सोनिक से कहता है कि तुम्हारी वैन गैराज में खड़ी है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें फिर से रेसिंग कराने के लिए जिम्मेदार नहीं बन सकता। यह कहकर रूबन वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोशुआ और बाकी टीम मेंबर्स के साथ जॉगिंग कर रहा होता है। तभी जोशुआ देखता है कि सोनिक आ रहा है। सोनिक रूबन के पास आता है। रूबन सोनिक से पूछता है कि तुम यहां कैसे आए? सोनिक कहता है प्रीमियम इकोनॉमी के जरिए। सोनिक रूबन को कुछ कागज देता है। रूबन पूछता है ये क्या है? सोनिक कहता है कि ये असली लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें लिखा है कि मेरी रेस या मुझसे जुड़ी किसी भी घटना की कोई जिम्मेदारी तुम या तुम्हारी कंपनी की नहीं होगी। यह कहकर सोनिक रूबन का दिया हुआ चेक फाड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे पास मेरा आखिरी चेक बाकी है, इसलिए मैं अभी भी तुम्हारी टीम में हूं। सोनिक फॉर्मूला 1 कार को देखता है और कहता है कि FIA जज ने इस कार को बैन कर दिया था। टेक्निकल डायरेक्टर केट कहती है कि FIA जज ने कंफर्म किया है कि उनसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी रूबन सोनिक से कहता है कि भाड़ में गए तुम्हारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हें अपनी कार नहीं चलाने दूंगा। रूबन कहता है कि मैं तुम्हें रेस नहीं करने दूंगा। सोनिक कहता है कि मैं यह रेस करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। एक बार नहीं, 1000 बार रेस करूंगा। रूबन थोड़ा सोचता है और सोनिक की बात मान लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक अपना रेस सूट पहन लेता है। तभी सोनिक को बुलाने जोशुआ आ जाता है। सोनिक और जोशुआ कार में बैठते हैं। यह फाइनल रेस अबू धाबी में होती है। टाइमर खत्म होते ही रेस शुरू हो जाती है। सभी रेसर्स पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। तभी दो कारें आपस में टकराकर रेस ट्रैक से बाहर चली जाती हैं। यह देखकर जोशुआ अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर उनसे आगे निकल जाता है। यहां सोनिक DRS रेंज में तेज टर्न लेकर कई कारों को पीछे छोड़ देता है। तभी एक F1 कार सोनिक की कार को टक्कर मारती है, जिससे सोनिक की कार ट्रैक से बाहर जाने लगती है। लेकिन सोनिक कार को कंट्रोल करके दोबारा ट्रैक पर ले आता है और तेज टर्न लेकर उस कार को पीछे छोड़ देता है जिसने उसे टक्कर मारी थी। देखते ही देखते सोनिक 22वें स्थान से सीधे 16वें स्थान पर आ जाता है।
वहीं जोशुआ भी 11वें स्थान से 9वें स्थान पर आ जाता है। तभी सोनिक के पीछे से एक F1 कार आती है। सोनिक उसे ओवरटेक करके आगे निकलने लगता है। तभी पीछे वाली कार का फ्रंट विंग सोनिक की कार के टायर से टकरा जाता है, जिससे सोनिक की कार का टायर फट जाता है। सोनिक धीरे धीरे पिट टीम के पास आता है। पिट टीम तेजी से टायर बदलती है और सोनिक फिर से रेस ट्रैक पर आ जाता है। यहां जोशुआ 6वें स्थान पर होता है। तभी पिट स्टॉप आता है और जोशुआ के आगे की कारें टायर बदलवाने के लिए पिट स्टॉप पर रुक जाती है, लेकिन जोशुआ टायर नहीं बदलवाता, जिससे वह पहले स्थान पर आ जाता है। बाकी कारें टायर बदलवाकर दोबारा ट्रैक पर आ जाती हैं। तभी स्ट्रेट ट्रैक होने की वजह से जोशुआ की कार के पीछे से रेड बुल की कार आती है और जोशुआ को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। इसके बाद बाकी कारें भी स्पीड बढ़ाकर जोशुआ से आगे निकल जाती हैं और जोशुआ फिर से 6वें स्थान पर आ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक की कार के आगे फेरारी की F1 कार होती है। तभी फेरारी की F1 कार टायर बदलवाने के लिए पिट स्टॉप पर चली जाती है। सोनिक का रेस इंजीनियर सोनिक से कहता है कि तुम्हें फेरारी से आगे जाने के लिए आधा सेकंड का फायदा हासिल करना पड़ेगा। सोनिक अपनी कार की रफ्तार और बढ़ा देता है और आधा सेकंड का फायदा हासिल कर लेता है और फेरारी को पीछे छोड़ देता है। देखते ही देखते सोनिक चौथे स्थान पर आ जाता है। यहाँ पहले और दूसरे स्थान पर चल रही कारें फिर से टायर बदलवाने के लिए पिट स्टॉप पर रुक जाती है और जोशुआ फिर से पहले स्थान पर आ जाता है। लेकिन जोशुआ ज्यादा देर तक अपनी पोजीशन बनाए नहीं रख पाता, क्योंकि उसकी कार के टायर खराब हो चुके होते हैं और वह फिर से तीसरे स्थान पर आ जाता है। तभी सोनिक की कार के पीछे से एक F1 कार आती है और सोनिक की कार को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से सोनिक की कार का पिछला टायर फट जाता है और कार भी डैमेज हो जाती है। सोनिक धीरे धीरे पिट स्टॉप की ओर जाने लगता है। सोनिक का रेस इंजीनियर उससे पूछता है कि क्या तुम कार को पिट स्टॉप तक ला सकोगे? सोनिक कहता है कि मैं कार को पिट स्टॉप तक लेकर आऊंगा, चाहे मुझे धक्का ही क्यों न लगाना पड़े। सोनिक को पिट स्टॉप तक आता देख सभी खुश हो जाते हैं। सोनिक पिट स्टॉप तक पहुंच जाता है। तभी FIA डायरेक्टर 3 मिनट के ब्रेक की घोषणा करते हैं। सभी कारें रिपेयरिंग के लिए पिट स्टॉप पर आ जाती हैं। जोशुआ सोनिक के पास आता है। सोनिक जोशुआ से कहता है कि यह रेस तुम्हें हमें जितानी होगी। ब्रेक के बाद सभी कारें फिर से रेस ट्रैक पर आ जाती हैं। जोशुआ तीसरे स्थान पर और सोनिक चौथे स्थान पर होता है। टाइमर खत्म होते ही सोनिक और जोशुआ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। इस बार सोनिक और जोशुआ टीममेट की तरह रेस करते हैं। सोनिक जोशुआ से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो। जोशुआ कहता है, लेकिन तुम तो मेरे पीछे हो। तभी सोनिक अपनी रफ्तार बढ़ाकर जोशुआ को ओवरटेक कर लेता है। सोनिक जोशुआ से कहता है कि मैं दूसरे स्थान वाली कार का ध्यान भटकाता हूं, तुम मौका देखते ही ओवरटेक कर लेना। सोनिक ध्यान भटकाता है और जोशुआ मौका देखते ही ओवरटेक करके दूसरे स्थान पर आ जाता है। तभी सोनिक भी उस कार को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाता है। सोनिक फिर से जोशुआ से कहता है कि तुम्हें ही यह रेस जितानी होगी। यह कहकर सोनिक पहले स्थान वाली F1 कार का भी ध्यान भटकाता है और जोशुआ उसे भी ओवरटेक करके पहले स्थान पर आ जाता है। तभी जोशुआ के पीछे से आ रही कार जोशुआ को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से दोनों कारें रेस ट्रैक से बाहर चली जाती हैं और सोनिक पहले स्थान पर आ जाता है। सोनिक के पीछे भी कई F1 कारें होती हैं, लेकिन सोनिक अपनी कार की रफ्तार पूरी तरह बढ़ा देता है। सभी लोग शांत होकर रेस देखने लगते हैं। तभी सोनिक पहले स्थान पर रहते हुए फिनिश लाइन को पार कर लेता है और रेस जीत जाता है। इसके बाद जोशुआ सोनिक के पास आता है और सोनिक को बधाई देता है। रुबन को यकीन ही नहीं होता कि वे रेस जीत गए हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक को ट्रॉफी दी जाती है। सोनिक उनसे कहता है कि ट्रॉफी मुझे नहीं, मेरे दोस्त को दी जाए। वे सोनिक के दोस्त को ट्रॉफी दे देते हैं।